फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षा जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, जेल पैरी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं से संबंधित मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं चला रही हैं। इसमें आने वाली आपके तथ्यों को बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत बनाएंगे, जिससे आपको आने वाली पेपरों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मोटिवेशनल कोटेज लिखा हुआ है कि किसी चीज़ की सिर्फ चाह रखने से, क्या लिखा है, किसी चीज़ की सिर्फ चाह रखने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे आप हैं तो आपको क्या है, चाह है कलेक्टर बनने की, तो चाह रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए उसकी उतनी मेहनत करनी होती है। जैसा ही आपकी चाह है ग्रुप डी निकालने की, तो ग्रुप डी निकालना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि बैठे बैठे ग्रुप डी निकल जाए, वैसे वैसे यूपीएससी निकल जाए। कोई भी एग्जाम बैठे बैठे नहीं निकलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक ना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चाह रखते हैं तो उसके लिए मेहनत करना सीख लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर? तो आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन सी चीज़ फैली है, और देखते हैं। तो फिर आज तो प्रदेश की पहला नगर निगम क्या है? प्रदेश का पहला नगर निगम 1864 में ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ठीक ना, कब बनाया गया था? 1864 में ब्रिटिश काल में। कौन सा पहला नगर निगम है? जबलपुर है। दूसरा, प्रदेश की पहली नगर पालिका का नाम क्या है? प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में है। कब बनाई गई थी? 1907 में बनाई गई थी। प्रदेश की पहली नगर पालिका का नाम दतिया है, और जिसको 1907 में बनाई गई थी। प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित है? इंदौर में। कब स्थापित किया गया था? 1955 में। तो प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1955 में। अब देखिए, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची रायसेन में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय? रायसेन में। कहाँ? रायसेन में। फिर देश में वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ठीक ना। देश में हीरा उत्खनन में पहला राज्य कौन सा है? देश में हीरा उत्खनन का मामले में देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और कौन से जिले में होता है? पन्ना जिले में। और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? भोजपुर में। कहाँ पर है? शिवलिंग भोजपुर में है, जो कहाँ है? रायसेन। विश्व में सर्वाधिक पुरानी चलचित्र भीम बेटिका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा पुरानी। ठीक ना। और प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। उसका नाम क्या है? राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है। अब देखिए उसके बाद, प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब देखिए, प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। और प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब देखिए, प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल विद्युत ताप केंद्र कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र पर। और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और यह है मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, वो कहाँ है? नेपानगर में है। कहाँ है? नेपानगर में। और राज्य का पहला समाचार पत्र कहाँ है? ग्वालियर गजट। क्या है? ग्वालियर गजट, इसको भी ध्यान रखना है। राज्य का पहला समाचार पत्र क्या है? ग्वालियर गजट। ग्वालियर क्या है? अखबार जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। सर्वप्रथम प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आरंभ किया गया है। कहाँ आरंभ किया गया है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आरंभ किया गया है। और उसके बाद देखिए, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित है। कहाँ पर स्थित है? प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पार्क पचमढ़ी में। सॉरी, रुकिए 2 मिनट। हाँ। और प्रदेश में एकमात्र नोट बैंक कहाँ पर स्थित है जहाँ नोट छपते हैं? वो है देवास में। प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ है? सप्रे भोपाल में है जो। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का पहला वेलोड्रोम स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? वेलोड्रोम। और प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? सीहोर में। कहाँ? सीहोर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में रीवा प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ सफेद शेर पाए जाते हैं। कौन सा जिला है जहाँ सफेद शेर पाए जाते हैं? रीवा। कौन से शेर पाए जाते हैं रीवा में? सफेद शेर, ख्याल रखना है। मध्य प्रदेश में रीवा हो गया ये।
मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर है? महिला जेल, जहाँ महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है, जो महिला अपराध करती है, वो कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। कहाँ है? होशंगाबाद, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ है? तो होशंगाबाद में है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हाँ क्या तो मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? रीवा में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह कौन सा है? भांडेर। कौन सा है? भांडेर, जहां भी उपचुनाव हुआ था। क्या हुआ था? उपचुनाव। प्रदेश का पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कहाँ है? महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम लागू किया। कौन सा? लोक सेवा प्रदान अधिनियम गारंटी लागू किया। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कौन है? भोपाल है। कौन सा है? तो भोपाल है। बस आपको क्या है, इसको अच्छे से थोड़ा देखते जाना, सुनते जाना, जिससे सुनने से बहुत जल्दी याद होता है। बस आपको ये 1-2 नंबर तो गारंटी है, 2 नंबर तो पक्के हैं कि अगर आप इन पूरे लेक्चरों को पढ़ लेंगे ना, जो अभी एक एक वन वाले पढ़ा रहे हैं उनके लिए, तो आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। और देश का एवं एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है। तो आपको मैंने इतने बता दिए, इसमें आपको तकरीबन कितने होंगे? 5, 10, 15। इन सबको आपको बस पढ़ते जाना है, याद करते जाना है और समझते जाना है। अब देखिए आगे, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश का देश का पहला राज्य है। अब इसके बाद आते हैं मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। तो बस आपको ये सब बातें याद करना है, लिखना है और सुनना है। और बस आपको इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।